राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आइए आज हम नवे अध्याय का महात्म जानते हैं कि भगवान नारायण जी ने लक्ष्मी जी को नवे अध्याय का महात्म किस प्रकार से सुनाया। तो आइए जानते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहे। एक ब्राह्मण भी उस नगर में रहता था, जिनको भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरकर प्रेत हुए और वे भी उसी वृक्ष पर आकर रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको पिछले जन्म की खबर है। तब पिशाचिनी ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तुमने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है। तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिससे सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी के श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है कि इस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी, जो गीता के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों से सुनते ही और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, यह तीनों बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन सा था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत की देवदेही टूटी। तत्काल देवदेही पाई और स्वर्ग से विमान आए, उस पर चढ़कर बैकुंठ हो गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्मा है। हरे कृष्ण, हरि बोल। यहीं पर 9वें अध्याय का महात्मा समाप्त होता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री हरिवंश।